ऑल राइट, सो बच्चों अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है आपके फर्स्ट 5 पार्ट्स में, राइट, उसमें आपके एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। बच्चों, तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं इसका पार्ट 06 एक्सरसाइज 8.3 के कंप्लीट क्वेश्चंस। तो एज यूजुअल जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है बच्चों, जिसमें कि हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे पहले, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। सो रेडी एवरीवन, शैल वी बिगिन? चलो जी, बहुत बढ़िया बच्चों। सो आइए, एक बात बताइए मुझे, जो जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने सीखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, मुझे कमेंट करके बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, राइट? ठीक है, चलो आ जाओ। इससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे आपसे बच्चों, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया एक 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री। अब इन दोनों का जरा सम करना, तो 30 + 60 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, करेक्ट ना? तो बच्चों, टेक एनी टू एंगल बिटवीन 0 to 90, 0 से लेके 90 के बीच में कोई भी दो एंगल लीजिए आप, और उसका सम चेक करिए कि क्या वो 90 डिग्री आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इफ द सम इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो आपने दो एंगल सिलेक्ट किया है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे सारे एंगल्स हैं, कोई भी दो एंगल लीजिए 0 से 90 के बीच में, राइट, 0 से 90 के बीच में कोई भी दो एंगल लीजिए और उनका सम चेक करिए। इफ द सम इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री, इट मीन्स दैट एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स दैट पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यानी ये जो दोनों एंगल हैं दे आर गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बात समझ आ गई? आ जाओ बच्चों। तो अब मुझे बताएंगे आप कि यदि लेट से 1 डिग्री मैं ले लिया, तो 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कमेंट करके बताइए। 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप बोलेंगे देखो 1 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 1, यानी कितना? 89 डिग्री। यानी बच्चों 1 डिग्री एंड 89 डिग्री ये दोनों दोनों क्या है? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री एंड 89 इनका सम क्या होगा? 90 होगा। क्लियर ना? इसी तरीके से बच्चों देखो 2 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 2 डिग्री, यस वेरी गुड बच्चे, 88 डिग्री, क्योंकि 2 एंड 88 को ऐड करोगे तो क्या होगा? 90 होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप बोलेंगे देखो 20 डिग्री है तो एक ऐसा एंगल चाहिए जो इसके साथ ऐड हो तो आंसर 90 डिग्री आ जाए, है ना? तो बच्चों वो है आपका 70 डिग्री, यानी 20 70 इनका सम क्या होगा? 90 होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे वैसे एक पेयर सिलेक्ट करिए 0 to 90 के बीच में जिनका सम 90 डिग्री होता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब ऑल ऑफ अ सडन हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, बताता हूँ बच्चों। इनमें ना क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री, बताओ क्या होगा? अब हमने जो सीखा है, राइट, हमने जो वैल्यू टेबल में देखा है, टेबल चार्ट आप निकाल के देखेंगे तो उसमें हमें सिखाया गया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन्हीं की वैल्यू हमें आती है। चाहे आप कोई भी रूल लगा लो, या तो डायरेक्ट टेबल याद कर लो, या फिर आप लगा लो, यूज कर लो अंडर रूट L/L/4 ये वाला कंसेप्ट लगा लो, या फिर जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पाम वाला जो कॉन्सेप्ट था कि लेफ्ट हैंड के फिंगर्स यहाँ पे 0 लिख लो, ये 30 लिख लो, और यहाँ पे आप 45 लिख लो, और इसके बदले में आप 60 लिख लो, और इसके बदले में 90 लिख लो, है ना? और फिर हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते थे कि बच्चों साइन के लिए हम यूज़ करते थे, साइन थीटा के लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा के लिए हम यूज़ करते थे अंडर रूट फिंगर बिलो नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। कॉस थीटा के लिए हम यूज़ करते थे अंडर रूट फिंगर एबव डिवाइडेड बाई 2, और टैन थीटा के लिए हम यूज़ करते थे बच्चों अंडर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई अंडर रूट फिंगर एबव।
है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सीख रखा है, बट इन कॉन्सेप्ट से भी आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 इन्हीं की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा आप दूसरे की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। एक मैंने अलग कंसेप्ट भी सिखाया था आप लोगों को कि कैसे हम 37 डिग्री एंड 53 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। करेक्ट, ये भी कंसेप्ट एक अलग से मैंने सिखा रखा है। बट अगेन, चाहे कुछ भी कर लो आप, 18 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली आप नहीं निकाल पाओगे, 72 डिग्री की वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। करेक्ट ना। बट बच्चों एक चीज आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो 18 डिग्री है और ये जो 72 डिग्री है, इनको जरा ऐड करके देखो। 8 + 2 10, 10 0 बोनस 1, 7 + 8 7 + 8 7 + 1 8 8 + 1 9, 90 डिग्री। तो बच्चों ये दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यही रीजन है कि बच्चों अभी हम आपसे बात करने वाले हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट के बारे में। करेक्ट, आओ तो इससे पहले डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। इन्हें मैं इरेज कर देता हूं। अभी तक हमें समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अ पेयर ऑफ एंगल व्हिच सम is coming out to be 90 degree, that pair of angle we call them as complementary angle. क्लियर, ठीक है। आ जाओ, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो मुझे कमेंट करके बताएं आप, है ना। बच्चों को पता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है ये सब कुछ कि सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। आ जाओ बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री, ठीक है। और मुझे बताओ आप वैल्यू टेबल देख के, यदि डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट बताओ, या फिर आप वैल्यू चार्ट भी रेफर कर सकते हो। बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? आप बोलोगे 1/2। वेरी गुड बच्चों। अब 30 डिग्री है, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो 30 डिग्री की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 - 30 = 60। तो अब बच्चों मुझे cos 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे cos 60 इज अगेन 1/2। क्या देखा आपने कि 30 and 60, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और बच्चों एज बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इतना समझ में आ गया अपने को, तो साइन फॉर दिस एंड कॉस फॉर दिस आर गिविंग द सेम रिजल्ट। मतलब साइन 30 ले लो, कॉस 60 ले लो, सेम रिजल्ट है। ये ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कोई भी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लो, एक को साइन के साथ लगा दो, दूसरे को कॉस के साथ लगा दो, दे विल गिव यू द सेम वैल्यू, दे विल गिव यू द सेम वैल्यू। एक और चेक कर लेते, चलो मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप बोलोगे देखो 0 में ऐसा क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, तो 0 में 90 ही ऐड कर दो। तो बच्चों दूसरा एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, है ना। अब देखो मैंने ले लिया साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 इज 0 बच्चों। तो दूसरे को कॉस के साथ लगा लो, कॉस 90 इज ऑल्सो 0। तो आपने देखा कि ये 0 डिग्री एंड 90 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यही रीजन है कि एक को जब मैं साइन के साथ लगा रहा हूँ, दूसरे को मैं कॉस के साथ लगा रहा हूँ, तो बच्चों दोनों का रिजल्ट सेम मिल रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई अपने को? 100% क्लियर है बच्चों ये वाली पार्ट, है ना। वेरी गुड। आइए इसी तरीके से, जैसे ये हमने देखा है, इसी तरीके से बच्चों हम दूसरे ट्रिग रेशियोज के बारे में भी बात करते हैं। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो साइन है और कॉस है फॉर 90 डिग्री, फॉर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर अ पेयर ऑफ complementary angles, for a pair of complementary angles, sine and cos will have the same result। एक के साथ आप साइन लगा दो और दूसरे के साथ आप कॉस लगा दो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? सेम मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। यानी साइन, मान लो आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ रख दिया, तो साइन लेट से 30, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ रख दो कॉस 60, दोनों के रिजल्ट क्या होंगे? सेम होंगे। इसी तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि कोसेक एंड सेक, ये जो कोसेक है, कोसेक एंड सेक ऑल्सो विल हैव द सेम वैल्यू फॉर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बातें बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो आप। कोसेक एंड सेक विल हैव द सेम वैल्यू फॉर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड सो एज बच्चों tan and cot they will also have the same value
फॉर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान रखना जरूरी क्या है, जरूरी ये है बच्चों कि आपके पास अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मैंने दे रखा है एक साथ ना, साइन एंड कॉस, कोसेक एंड सेक, टैन एंड कॉट, इनकी वैल्यूज फॉर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम होता है। जैसे आओ इनको चेक कर लेते हैं, कोसेक एंड सेक चेक कर लेते हैं। सेम एंगल ले लेते लो, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया ना कि 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों भाई? क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है। ठीक है, चलो बताओ बच्चों, मुझे बताओ कोसेक 30 कितना होगा? तो आप बोलोगे देखो कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? 2/1। 2/1 का मतलब सिंपली 2। क्लियर है? चलो इसी तरीके से बच्चों सेकंड जो एंगल है, ये तो आपने साइन इसके साथ कॉसेक ले लिया, तो इस वाले एंगल के साथ क्या ले लिया जाए बच्चों? इस वाले एंगल के साथ सेक ले लिया जाए, सेक 60 डिग्री। चलो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इसका मतलब बच्चों पहले cos 60 की वैल्यू ढूंढो, तो cos 60 इज 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 2/1। 2/1 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 2 ही तो हो गया। यानी हमें क्लियर हो गया कि cosec and sec will give you the same value for a pair of complementary angle। एक एंगल cosec के साथ लगा दो तो दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल जो है sec के साथ लगा दो, इन दोनों का रिजल्ट भी क्या होगा? सेम होगा। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, इसी तरीके से तीसरा वाला पार्ट भी देख लो आप, tan एंड cot। ठीक है, सो मैंने वही सेम एंगल, मैंने एंगल चेंज नहीं किया, 30 डिग्री 60 डिग्री। एक तो क्लियर है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों tan 30 डिग्री। ठीक है, चलो वैल्यू टेबल देख के बताओ कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, 1/√3। बहुत बढ़िया, 1/√3, बेहतर है याद कर लो बच्चों। इसी तरीके से जो 60 डिग्री है, इसमें मुझे बताओ cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो भाई साहब पता है कि tan एंड cot एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं, राइट? चलो cot cot 60 is going to be the reciprocal of tan 60। tan 60 is √3, तो cot क्या होगा? 1/√3। खत्म कहानी, 1/√3। देख लो 1/√3, कहानी क्लियर है? इसका मतलब कि यहाँ भी ये 30-60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो tan and cot they are going to give you the same result for a pair of complementary angles। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ सिखाता हूँ, क्योंकि tan 30 की वैल्यू भी 1/√3 है, cot 60 की वैल्यू भी 1/√3 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनका रेशियो क्या होगा, है ना? देखो जरा सा, मैं यहाँ से पूछूं आपसे कि बताओ tan 30 डिग्री ओवर cot 60 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे tan 30 इज 1/√3 एंड बच्चों cot 60 इज ऑल्सो 1/√3, और ये कट होके क्या आ जाएगा? 1। अब बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इनकी वैल्यूज याद रखनी है। कई बार ऐसा एंगल होगा जिसका वैल्यू आपको पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता होगा, बिना कैलकुलेटर के मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि हम चेक करेंगे उस केस में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या ये कंप्लीमेंट्री एंगल है? यदि है तो इसका वैल्यू जो भी होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा। यानी मान लो इसका वैल्यू x है, तो इसका वैल्यू भी x होगा, और x कट होके क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। सो आओ बच्चों, यहाँ पे मैंने ये दे रखा हुआ है, एक यूनिट सर्कल है ये। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलना स्टार्ट करती है, तो धीरे धीरे चलते 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 कहीं मान लो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, कहीं यहाँ पे मान लो 45 डिग्री होगा, करेक्ट? यहाँ पे कहीं 60 डिग्री होगा, इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और बच्चों चलते चलते ये 90 पे पहुँच जाएगी। तो ध्यान देना, अभी सब कुछ जो भी डीलिंग हो रही है हमारी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है। तो इसमें कोई भी एंगल आप सिलेक्ट कर लो, जैसे मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे साइन 30 डिग्री, करेक्ट? साइन 30 डिग्री ये वाला। तो बच्चों यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे ले लो cos 60 डिग्री, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। देख लो साइन 30 1/2, cos 60 1/2, दोनों कट होके क्या रेशियो मिलेगा? 1। क्लियर है इतनी बात? चलो जी आ जाओ। सो ओवरऑल वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। शैल वी स्टार्ट? चलो वेरी गुड बच्चों, आ जाओ। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग, है ना? तो 1 बाय 1 करके बच्चों सॉल्व करते हैं हम।
पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके, बोल रखा है क्या, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, एज इट इज सेम क्वेश्चन। सॉल्यूशन बच्चों, ये जो 18 डिग्री है एंड 72 डिग्री है, सबसे पहले तो देखो एच 18 डिग्री plus 72 degree, their sum is coming out to be 90 degree. It means 18 degree and 72 degree are complementary angles. क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों जब complementary angle है, ध्यान देना, तो यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों साइन 18 डिग्री, ठीक है, ध्यान देना साइन 18 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, ऐसे ध्यान देना, साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ, बताओ मुझे कैसे। मैंने लिखा 90 माइनस 72 करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, फिर से 18 ही मिलेगा। इसी साइन को मैंने ऐसे फॉर्म में लिख दिया। और आपने अभी सीखा था कि बच्चों 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, करेक्ट। तो देखो ये जो साइन है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड यू विल हैव दिस कॉस 72 डिग्री। एक तो ये तरीका है। अब आपको ये तरीका मान लो नहीं पसंद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा ऐसे लिखोगे कि क्योंकि 18 डिग्री एंड 72 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यदि मान लो मैं लेता हूँ साइन 18, करेक्ट, तो दूसरा जो एंगल है हमारा कॉस है, दूसरा जो एंगल है हमारा 72 है, उसके साथ मैंने कॉस ले लिया, ठीक है। तो बच्चों जो भी वैल्यू आपका ये साइन 18 देगा, वही सेम वैल्यू आपका ये कॉस 72 देगा। और जब आप इनका रेशियो निकालेंगे, तो मान लो ये वैल्यू आपको x दे दिया, तो ये भी आपको क्या देगा, x ही देगा, और ये कट होके क्या होंगे, 1 होंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो इसको हम स्टेप्स कैसे लिखते हैं वो मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाह रहा हूँ बच्चों, कि 18 डिग्री एंड 72 डिग्री, ध्यान देना, दिस वन साइन 18 डिग्री एंड डाउन बिलो वी हैव cos 72 डिग्री, ध्यान देना बच्चों। तो साइन 18 विल हैव द सेम वैल्यू फॉर cos 72 एंड नीचे में बच्चों क्या है, cos 72 ही है, तो ये कट होके क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। आसान है, क्लियर है बच्चों एवरीवन? आ जाओ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, tan 26 ओवर tan cot 64। ध्यान देना पहले बच्चों, ये जो 26 डिग्री एंड 64 डिग्री, पहले चेक कर लो। 26 डिग्री एच 26 प्लस 64, 6 प्लस 4 10, 0 बोनस 1, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 90। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई दैट 26 डिग्री एंड 64 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों ध्यान देना, हमारा रेशियो क्या था, एक tan था तो एक cot था, तो tan एंड cot विल हैव द सेम वैल्यू, sin एंड cos विल हैव द सेम वैल्यू, sec cosec एंड sec विल हैव द सेम वैल्यू फॉर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों दिस इम्प्लाई दैट tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64, तो tan 26 विल हैव द सेम वैल्यू एज cot 64। तो बच्चों यहाँ पे cot 64 लिख दिया और ये कट होके क्या मिलेगा, 1। कोई दिक्कत? इजी है, नोट कर लो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बच्चों, यहाँ पे देखना, ये सब ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। बच्चों ध्यान दो, cos 48 एंड sin 42, cos 48 एंड sin 42, चेक करना जरा सा। 48 plus 42 is how much, 8 plus 2 0 bonus 1, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, 90 degree. This imply that 48 and 42 are complementary angles, complementary angles। और जब भी ये complementary angles हैं, तो sin with one angle, cos with another angle will have the same value. This imply that therefore ऐसे लिख लो, cos
48 माइनस साइन 42, तो हम लिखेंगे बच्चों देखो cos 48 विल हैव द सेम वैल्यू एज साइन 42, और साइन 42 तो है ही यहाँ पे साइन 42, और बच्चों साइन 42 माइनस साइन 42 हाउ मच, 0। ये मान लो x वैल्यू दिया तो ये भी सेम वैल्यू देगा, और दोनों क्या है सब्ट्रैक्ट करके 0, तो इसका रिजल्ट क्या मिल गया आपको, 0। दैट्स इट। नोट करो जल्दी से बच्चों, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीटेड, बहुत ही आसान है, अब तक आपको ही फील हो गया होगा। बच्चों यहाँ पे भी देखो सेम कहानी है, 31 डिग्री 59 डिग्री, चेक करो जरा सा सम। ये तभी हम अप्लाई कर पाएंगे जब पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, ये भी ध्यान रखना, कहीं मत अप्लाई कर देना। 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री, ऐड करो 9 + 1 10, 0 बोनस 1, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है बच्चों, दिस इम्प्लाई दैट 31 डिग्री एंड 59 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, complementary angles. Therefore this cosec 31 minus sec 59, ध्यान देना इस cosec 31 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sec 59 लिख सकता हूँ, और sec 59 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो बच्चों sec 59 माइनस sec 59 0। कहानी क्लियर है एवरीवन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो स्विच द पेज, रेडी, ठीक है आ जाओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और ये भी बहुत आसान है, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सॉल्व 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन देखना आप बच्चों, अरे मजे करो, ट्रिग्नोमेट्री उतना डिफिकल्ट नहीं है, लोड मत लो ज़्यादा। लिख लो जो एज इट इज़ है, लिख लो पहले से, ये प्रूफ करना है राइट। हम वी आर गोइंग टू टेक अप LHS फर्स्ट। tan 48 tan 23 डिग्री इंटू tan 42 tan 67, ये रहा आपका LHS पूरा। और ध्यान रखना ये रेसिप्रोकल वाली कहानी तो आपको आती ही है, कि जैसे मान लो tan थीटा जो है इट इज़ इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ये तो पता है ना सबको, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, क्योंकि tan एंड कॉट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है ना। चलो तो इतना आपको मैं मान के चल रहा हूँ क्या आता है। आ जाओ बच्चों ध्यान देना जरा सा, इसमें ना आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पहचानो। तो बच्चों देखो 48 डिग्री एंड 42 डिग्री, इनको ऐड करोगे तो इनका सम क्या होगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से ये 23 डिग्री एंड 67 डिग्री ऐड करोगे आप, इनका सम भी क्या होगा, इनका सम भी बच्चों होगा 90 डिग्री। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ इनको पहले एक साथ कर लेता हूँ मैं, इसको एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है। तो tan 48, क्योंकि सब मल्टीप्लाइड है ना, तो कभी भी किसी को किसी ऑर्डर में लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग मल्टीप्लाइड। tan 48 एंड tan 42, ठीक है, एक साथ कर लिया। इसके बाद बच्चों इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, tan 23 इंटू tan 67, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों tan 48 को एज इट इज रहने दो, कोई चेंजेस नहीं। इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉट 42, देख रहे हो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट। तो यहाँ पे क्या था, tan 42 था, तो मैंने रेसिप्रोकल कॉट के फॉर्म में लिख दिया, तो 1 बाई कॉट 42 लिख दिया। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से ये tan 23 को एज इट इज़ रहने दो, कोई चेंजेस नहीं, बट इसको जो है ना 1 बाई कॉट 67 कर दो। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आ जाओ बच्चों ध्यान देना, इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिखो, tan 48 डिवाइडेड बाई cot 42 इंटू tan 23 डिवाइडेड बाई cot 67। बच्चों एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 48 एंड 42 आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो जो tan 48 का रिजल्ट होगा वही cot 42 का होगा। क्लियर ना, इसका मतलब बच्चों मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस tan 48 के प्लेस पे cot 42 लिख सकता हूँ, और नीचे में क्या है 42 तो है ही। और इसी तरीके से 23 एंड 67 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो tan 23 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, cot 67 की। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cot 67, नीचे में क्या है cot 67 ही है। ऐसा मैंने क्यों किया,
बता देंगे बच्चों, सिंस 48 डिग्री एंड 42 डिग्री आर complementary angles, as well as also 23 degree and 67 degree are कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो आप कंप्लीट कर लेना। क्लियर है बच्चों? ध्यान दो, cot 42 बाई cot 42 कट 1, और इसी तरीके से ये भी कट 1। फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया? 1। तो बच्चों यही तो प्रूव करना था कि आप इसे सॉल्व करके दिखाओ कि 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, और देखो हमने प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? आसान है। जल्दी से नोट करें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का पार्ट 2 में चलते हैं। ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे बच्चों हमें प्रूव करना है 0। ठीक है, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। लिखो जी यहाँ सोल्यूशन, लिखो एलएचएस। बोर्ड में ना स्टेप्स ज़्यादा मायने रखता है। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक है, आ जाओ बच्चों। एक बात बताओ, यहाँ पे जो इन्होंने कर रखा हुआ है, ये एक 38 दे रखा है और यहाँ पे एक 38 दे रखा है। ये 52 दे रखा है तो एक 52 यहाँ दे रखा है। बट ये दोनों कॉस में है और ये दोनों साइन में है। ठीक है, ध्यान देना। एक काम करते हैं, ये कॉस वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, जो है रहने दो। cos 38 एज इट इज नो चेंजेस, cos 52 एज इट इज नो चेंजेस। बट यहाँ साइन देखना, बताओ 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते कैसे हैं? ध्यान देना, एक एंगल 38 है तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस 38। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 इज 2। ये हो जाएगा 8, 8 में से बच्चों 3 गया 552। कहानी समझ में आई कि 38 डिग्री एंड 52 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? तो बच्चों मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं कि साइन 38 डिग्री, राइट? तो वो मुझे कॉस में कितना लिखना पड़ेगा जिससे कि दोनों की वैल्यू सेम हो? तो कॉस 52 डिग्री लिखना होगा। क्यों? क्योंकि देखो 38 एंड 52 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया बच्चों। यही टेक्निक यूज करके यहाँ पे जो साइन 38 है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? कॉस 52 से। क्योंकि मुझे पता है जो साइन 38 की वैल्यू होगी वही कॉस 52 की होगी। जैसे हमने प्रैक्टिस किया था, जो साइन 30 की वैल्यू थी वही कॉस 60 की थी, है ना? क्योंकि 30 एंड 60 कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक एंगल को लो साइन के साथ लगा दो, दूसरा एंगल को कॉस के साथ लगा दो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। सेम कहानी तो यहाँ हो रहा है। 38 52 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 38 एंगल यहाँ लगा है साइन के साथ, तो दूसरा एंगल क्या है? 52 कॉस के साथ लगा, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बच्चों सेम कहानी देखो, साइन 52 है, साइन 52 है, 52 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 38। अब इसके साथ साइन लगाया है तो दूसरे एंगल के साथ क्या लगा दो? कॉस लगा दो। दूसरा एंगल है क्या? 38। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ये कॉस 38 है और ये कॉस 52 है माइनस कॉस 52 पहले है, काम कर लो, इसे रीअरेंज कर लो। हालांकि फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। और देखो बच्चों, ये जो है वही ये भी है क्या? हाँ, ये दोनों मल्टीप्लाइड फिर माइनस का साइन, ये दोनों भी मल्टीप्लाइड, सेम वैल्यू, है ना? तो मान लो यहाँ पर 10,000 होता, माइनस 10,000, रिजल्ट क्या होता? 0। तो यहाँ पे जो भी है माइनस यहाँ भी वही है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। और यही क्या करना था अपने को? प्रूफ करना था। आरएचएस हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो आप भी। कोई दिक्कत किसी को? आई डोंट थिंक सो। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ जी बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, राइट? ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। आ जाओ सोल्यूशन। क्या दे रखा? इफ tan 2a इज इक्वल टू tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूव करना है बच्चों
कि हाँ नहीं, प्रूव नहीं करना, हमें वैल्यू निकालना है ए की। और ये बता रखा है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए करें तो द एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? कमेंट में लिखना ऑब्ट्यूज का क्या मतलब होता है। आ जाओ बच्चों, देखो इधर, tan 2a इज इक्वल टू दिस मच। फाइन, अंडरस्टूड। बच्चों हमें ए की वैल्यू निकालनी है। मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ tan 1 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं, बताओ बताओ कॉट में यहाँ पे कितना डिग्री लिखो जिससे कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो? तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 89। तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। मैंने क्या किया 89 लिखने के लिए? मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री किया। यानी यहाँ पे जो भी एंगल है ना, इसका कम्प्लीमेंट्री निकालना है तो इसी एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ऐसे लिख लो tan 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ना कॉट में ऐसा क्या एंगल लिखा जाए जिससे कि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो? तो पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे लिख दिया जाए, 30 का कम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ लिख दिया जाए तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। और कम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले कैसे? तो 90 में से ये जो एंगल गिवन है सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा? 60 cot 60। आप चेक कर लेना, cot 60 एंड tan 30 की वैल्यू बराबर होगी। बात समझ में आई? तो निकाला कैसे मैंने? 90 माइनस जो भी एंगल गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाला। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। देखो बच्चों, दिस इम्प्लाई दैट tan 2a है ना, तो इस tan को अब tan नहीं, इस tan को मुझे cot में कन्वर्ट करना है, cot। तो बच्चों ये 2a है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एंगल लिखूं जिससे कि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो? तो आप बोलोगे कम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दो, और कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? 90 में से ये जो भी एंगल गिवन है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अब स्मार्ट हो आप। सेम कहानी देख लो, 1 डिग्री तो 90 माइनस 1, 30 डिग्री तो 90 माइनस 30। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 2a लिखा हुआ था, राइट? देख लो tan 2a लिखा हुआ है, राइट? तो मैंने क्या किया, cot 90 माइनस 2a कर दिया। और इस साइड क्या है बच्चों? ऑलरेडी cot a माइनस 18 डिग्री है। अब ध्यान देना, इधर भी cot है, इधर भी cot है। ये इक्वेशन इक्वल कब होगा? जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। करेक्ट? दिस इम्प्लाई दैट 90 डिग्री माइनस 2a मस्ट बी इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। बच्चों इस 2a को ट्रांसफर कर दो उस साइड, तो ये माइनस है, अदर साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। और ऑलरेडी यहाँ पे a है, इस 18 को इधर लाओ तो 90, और बच्चों ये 18 माइनस है, ये हो जाएगा प्लस 18। ध्यान से देखना, 90 प्लस 18 इज हाउ मच? ऐड कर लो, 90 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10, 108, और ये हो गया बच्चों 3a। अपने को क्या निकालना है? a की वैल्यू निकालनी है। तो a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3। काटो इसे, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9, 1, ये 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू आपको मिल गई बच्चों 36 डिग्री। a की वैल्यू क्या मिल गई? 36 डिग्री। यही अपने को निकालना था। बट देखो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। ए की वैल्यू आपने निकाल दिया, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, एक छोटा सा क्रॉस चेक बाकी है। इसने बताया था कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। चेक कर लेते आओ नाउ, 2a, तो बच्चों 2 और a की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री। कितना आ गया? 72, विच इज लेस देन 90। अब कहानी समझ में आई कि हमें a की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो। मतलब 2a जो है वो क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें पता चल रहा है कि 72 इज लेस देन 90। एब्सोल्युटली क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लें इसे। a इज इक्वल टू 36 डिग्री, दैट इज आवर आंसर। बढ़े आगे, चलो स्विच द पेज। ओके, हियर वी गो। आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन, फोर्थ। क्या दे रखा है इन्होंने? इफ tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज 90 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आ जाओ, सेम कहानी। सोल्यूशन क्या दे रखा है? लिख लो पहले, tan a इज इक्वल टू cot b। हमें प्रूव करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो टू प्रूव or we have to prove, this is the thing they have given, right? We have to prove a
प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। आ जाओ बच्चों, ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लगाओ, क्वेश्चन 30 सेकेंड्स के अंदर खत्म हो जाएगा। बच्चों ये tan ए है, ठीक है, ये tan ए है, रहने दो। यहाँ पे कॉट है, तो बच्चों मुझे ना इस कॉट को रिप्लेस करना है tan से। मैं कैसे कर सकता हूँ? tan, कॉट को tan में रिप्लेस करोगे तो बच्चों यहाँ पे जो भी एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री लिखना आपको आता है बच्चों 90, और यहाँ पे जो भी एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, इस कॉट को tan के फॉर्म में लिख दिया। बट आप तभी लिख पाओगे जब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो, ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता हो। करेक्ट? तो मैंने लिख दिया 90 माइनस बी। अब ध्यान दो बच्चों, ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे जब इन दोनों के एंगल्स आपस में इक्वल हो। तो ए मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस बी, और इस बी को इधर ला दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही क्या था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बताया था बच्चों का, 30 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, प्रोवाइडेड कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता हो, ये कन्वर्जेंस आता हो कि कैसे कॉर्ड को मैंने tan में कन्वर्ट किया। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे होना चाहिए, यदि आप इस कॉर्ड को tan में कन्वर्ट करना चाहते हो तो। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम कहानी यहाँ भी है, देख लो बच्चों। सोल्यूशन जो है पहले लिखो, क्या गिवन है, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। और ध्यान देना यहाँ पे ना कंडीशन है 4a इज एन एक्यूट एंगल, हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ऑल राइट, आ जाओ। आवर जॉब इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बच्चों यहाँ पे ये जो सेक दिख रहा है ना, ये जो सेक दिख रहा है, बताओ सेक और कौन सा ट्रिक रेशियो है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है? तो सेक एंड कोसेक दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, tan एंड कॉट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, साइन एंड कॉस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो, साइन एंड कॉस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। सेक लिख लो या कोसेक लिख लो, एक ही बात है, चलो, सेक एंड कोसेक दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, tan एंड कॉट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना? तो ये आपस में फॉर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल वैल्यू देते हैं, ये बात दिमाग में डाल लेना। तो बच्चों इस सेक को मुझे कोसेक में कन्वर्ट करना होगा, तो मुझे यहाँ पे कौन सा एंगल लिखना होगा? ध्यान देना, यहाँ पे 4a है, तो 4a का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 90 माइनस 4a लिख दूंगा। इतनी बात समझ में आई सबको? इसकी वैल्यू कोसेक में लिखना है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो तभी हम इनको रिप्लेस कर पाएंगे, और तभी रिप्लेस कर पाएंगे बच्चों जहाँ पे एंगल 4a है, तो इस 4a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे लिख दो। और कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखते हैं, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके, खत्म कहानी। और ये क्या है बच्चों, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। क्लियर है इतना? अब ध्यान देना, इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, इसका मतलब ये आपस में इक्वल तभी होंगे जब इनके एंगल्स भी बराबर हो। तो बच्चों a माइनस 20 डिग्री। अब चलो इस 4a को उधर भेज दें, तो उधर भेजेंगे तो बच्चों ये प्लस 4a हो जाएगा, और ऑलरेडी एक a तो आपके पास है ही, इस 20 को इधर लाओ, तो ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। तो बच्चों 4a प्लस a 5a, 90 प्लस 20 इज 70, तो a इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 5। चलो बताओ कितना आ जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 5 हाउ मच बच्चों? चलो जब नहीं आ रहा टेबल मैनुअली करो, कोई बात नहीं। 7 1 जा 7, है ना, और 7 1 जा 7 2, that will become 20 14, it is going to be 14 degree, a is equal to how much, 14 degree। क्लियर है? और अच्छा एक चेक बाकी है बच्चों, 4a मस्ट बी एन एक्यूट एंगल। बच्चों आ जाओ, h 4a is equal to, तो 4 into 14, that is going to be how much, 56 degree, and 56 degree is certainly less than 90 degree। इसका मतलब क्या है, 4a is an acute angle, ये कंडीशन भी हमारा मेंटेन्ड है। कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। बच्चों कॉपी करो जल्दी से, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन? ठीक है, आ जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप चाहो तो ट्रिपल स्टार लगा लो, एटलीस्ट इस पे ट्रिपल स्टार तो बनता है बच्चों, है ना? इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार लगा लो, 1 2 3, आ जाओ।
सोल्यूशन क्या दे रखा है पहले नोट कर लेते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ऑलराइट, तो एक ना ABC ट्रायंगल बना लो, ठीक है। एंड मान लो ये एंगल A है आपका, ये एंगल मान लो B है। अच्छा, ये तो नहीं बोल रखा है इसने कि ये 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स हैं, कोई भी ट्रायंगल है तो आप एक काम कर लो, आपको राइट एंगल ही क्यों चाहिए फिर, क्योंकि इन्होंने कोई भी ट्रायंगल बोल दिया ना, तो मैंने ऐसे रैंडम एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये मान लो मेरा एंगल A है, ये एंगल मान लो B है, और ये एंगल मान लो मेरा C है, ABC। क्योंकि इन्हें क्लियरली बोल नहीं रखा है ना बच्चों कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा नहीं बोल रखा है। इसने बोला है ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन सो दैट दिस, ठीक है, फाइन। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या प्रूव करना है हमें, ये भी लिख लो। सो वी हैव टू प्रूव देखो बच्चों, हमारे पास है साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। ये चीजें प्रूव करनी है अपने को, ठीक है, फाइन। आ जाओ बच्चों, जो भी ये डेटा है ना एज इट इज हम लिखेंगे। ये प्रूव करना अपने को, इसे यहाँ पे रख दो एज इट इज, छोड़ दो इसे टच मत करना। ये जो ट्रायंगल दे रखा है ABC, ABC आर देयर इंटीरियर एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी बताओ इन ट्रायंगल ABC, use angle sum property by using angle sum property। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। बच्चों ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल में उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बच्चों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। बच्चों देखो यहाँ पे ना अपने को B एंड C चाहिए, तो इस A को ट्रांसफर कर दो उधर, तो 180 डिग्री माइनस A, और आपके पास क्या है यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्या बचेगा B प्लस सी। अभी तक हमें B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस A मिल गया। आ जाओ बच्चों यहाँ पे चलते हैं हम जो मिला है लिखो, B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस A। बच्चों अपने को ना B प्लस सी से काम नहीं चलेगा, B प्लस सी बाई 2 चाहिए। देखो B प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो एक काम करो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत है, सेम चीज़ तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, जो LHS में करोगे वही RHS में करना होगा, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मैथ इतना प्योर है कि आप एक के साथ एक को बेनिफिट देके दूसरे को छोड़ नहीं सकते हो आप, है ना, बिल्कुल फेयर रूल चलता है। हाँ, तो B प्लस सी, अब ध्यान देना बच्चों, जो B प्लस सी बाई 2 है, यहाँ 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा A बाई 2। 180 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया बच्चों, 90 A बाई 2, और इधर रहा आपका B प्लस सी बाई 2। कोई दिक्कत है किसी को, अभी तक तो नहीं। बच्चों ये B प्लस सी बाई 2 इसके साथ क्या लगा है, साइन लगा है। तो एक काम करो, यदि हम दोनों तरफ साइन ले ले तो हमें LHS तो मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स, जो भी करोगे दोनों साइड करोगे, ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों ये मेरा हो गया साइन B प्लस सी बाई 2, और इधर हो गया हमारा साइन 90 माइनस A बाई 2। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। एक और काम देख लो लास्ट, बस समझ में आ जाएगा। साइन B प्लस सी बाई 2 LHS वाला पार्ट तो हो गया। बच्चों ये RHS देखना, साइन को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, साइन को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना, और एंगल है मेरे पास ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो देखो 90, जो भी यहाँ पे एंगल है ना इसको 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी यहाँ पे एंगल है 90 माइनस ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या है, देखो 90 माइनस A बाई 2, सब्ट्रैक्ट करो 90, ये 90, और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव A बाई 2, ये 90 90 कट, क्या आ गया A बाई 2। इसका मतलब कि बच्चों 90 माइनस A बाई 2 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो A बाई 2 होगा। तभी तो देखो साइन और कॉस सेम वैल्यू कब रखेंगे, जब ये दोनों आपस में क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो A बाई 2 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस A बाई 2। कहानी समझ आ गई। तो बच्चों साइन B प्लस सी बाई 2 is cos
a/2 एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। लिख दो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, खत्म कहानी। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। बच्चों इसी क्वेश्चन को और तरीके से, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ और कर देंगे, यहाँ पे कुछ और कर देंगे, है ना, कहानी बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो नोट करो इसे अच्छे से, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक बच्चों दिस माइट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आ जाओ, देखो जरा सा, आसान क्वेश्चन है, इस पे भी चाहो तो ट्रिपल स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है इसने? एक्सप्रेस cos 67 डिग्री and cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios between 0 डिग्री and 45 डिग्री। तो जो पहले है लिखो sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। बच्चों इसको, इस पूरे को हमें क्या करना है, हमें ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख देना है जहाँ पे ये एंगल और ये एंगल 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में ही हो। अभी देखो ये 67 है, 45 से बड़ा है, 75 है, 45 से बहुत बड़ा है, लेकिन हमें इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, मेक श्योर करना है कि इसकी वैल्यूज वही रहे, बट इसी को 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में एडजस्ट कर देना है। आओ देखो कैसे, सेम सेम कहानी आपको आता है। बच्चों इस साइन को मान लो मुझे कॉस फॉर्म में लिखना हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 67 का कम्प्लीमेंट्री और 67 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा बच्चों, तो 90 माइनस 67, सिंपल। इसी तरीके से इस कॉस को मुझे साइन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 90 माइनस ये जो भी एंगल है कर दो यहाँ पे, सिंपल। बताओ बच्चों, कॉस 90 माइनस 67 क्या होगा, ऐसे कर लो, 3 यहाँ पे देख लो तो 70 हो जाएगा, दिस विल बिकम 23, करेक्ट, हाँ 23। कहानी समझ आ रही है? कैसे सब्ट्रैक्ट करके देख लो, चलो मैनुअली कर लो। 90 माइनस 67 बच्चों 10, ये 10 बनेगा, 10 में से 7 गया 3, ये 8 हो गया, है ना, तो 8 में से 6 गया 2 से 23, क्लियर, आ जाओ। प्लस इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे ये रहा आपका साइन 90 माइनस 75, सबको पता है, चलो 75 में 5 डाल दो, क्या हो जाएगा 80, 80 प्लस 10 90, कितना आ गया, साइन 15 डिग्री। अब ध्यान देना, मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया विदाउट मेकिंग एनी अल्टरेशंस इन इट्स फाइनल रिजल्ट, सिर्फ मैंने इनके एंगल्स को बदल दिया। और ध्यान देना बच्चों 23 डिग्री एंड 15 डिग्री दे आर वेल विद इन द गिवन रेंज। रेंज क्या था, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। So finally I can write the sin 67 degree plus cos 75 degree can be written in the form of sin 15 degree plus cos 23 degree, and these two are well within the given range which is 0 and 45 degree. Clear? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 8.3 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे आपको वही लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला पेज मिलेगा। तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीक्वेंस के अगले लेक्चर के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।